हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 23 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 23 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिए जेएल झारखंड लाइव्स, तो आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप इजिली मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है झारखंड राज्य में होली टूरिस्ट कॉरिडोर के तहत कितने अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड राज्य में जो है होली टूरिस्ट कॉरिडोर यानी कि पर्यटन के उद्देश्य से एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, और एक ही नहीं एक से अधिक यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो ये इनकी संख्या जो है वो कितनी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा वो कितना किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 कॉरिडोर का यहाँ पर निर्माण किया जाना है। कितने कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड में अंतरराष्ट्रीय स्तर के होली टूरिस्ट कॉरिडोर के रूप में 6 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर ये 6 कॉरिडोर कौन कौन से होंगे और इसकी लंबाई क्या होगी और ये कहां से कहां तक जो है निर्माण किए जाएंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो पथ निर्माण विभाग झारखंड में 4 लेन वाले 6 रोड जो है वो कॉरिडोर बनाएगा, और सभी कॉरिडोर जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, यानी कि हाई क्वालिटी का होगा, उच्च गुणवत्ता वाला ये कॉरिडोर होगा। इन कॉरिडोर के बनने से राज्य के अंदर यात्रा करने वालों को कम समय में और कम दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो ये जो है वो शॉर्टकट होगा, साथ ही साथ जो है वो ये आसानी होगा, यानी कि डिस्टेंस भी कम लगेगा आपको, और साथ ही साथ ये टाइम भी यहाँ पर आपका कम लगने वाला है, क्योंकि ये जो है वो हाई स्पीड अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 6 कॉरिडोर में 393 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, 121 किलोमीटर का ईस्टर्न कॉरिडोर है, 275 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और 140 किलोमीटर का सेंट्रल कॉरिडोर है, 270 किलोमीटर का टूरिस्ट कॉरिडोर है, और 170 किलोमीटर का होली टूरिस्ट कॉरिडोर शामिल है। तो राज्य के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लक्ष्य बनाकर इन कॉरिडोर का निर्माण यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये क्या होगा, यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसे भी यहाँ पर जो है वो उसका भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो लोगों को उद्योग से यहाँ पर जो औद्योगिक और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों में ही यहाँ पर ये यूजफुल होगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, काफी सहायक होगा ये कॉरिडोर। तो ये 6 कॉरिडोर होंगे, 6 कॉरिडोर में 393 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा। ठीक है, मैथ के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, और 121 किलोमीटर का ईस्टर्न कॉरिडोर होगा, 275 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, 140 किलोमीटर का सेंट्रल कॉरिडोर होगा, और 270 किलोमीटर का टूरिस्ट कॉरिडोर होगा, और 170 किलोमीटर का होली टूरिस्ट कॉरिडोर शामिल है। ठीक है, तो और इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो होगा वो 393 किलोमीटर का होगा, और ये कहां से होगा, मुड़ी सेमर से लेकर चतरा के बीच में होगा। ठीक है, मुड़ी सेमर से लेकर ये कहां पर होगा, चतरा में होगा, और ये कैसे होकर जाएगा, चतरा, बरही, बेंगाबाद, मधुपुर, सारठ, पालाजोरी होते हुए दुमका तक ये जाएगी। ठीक है, तो कहां से शुरू होगी, ये मुड़ी में सेमर से चतरा तक ये जो है वो ये यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो 121 किलोमीटर का है, साहिबगंज से जामताड़ा, निरसा, सिंदरी, चंदन क्यारी होते हुए चांडिल तक ये कॉरिडोर जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो कॉरिडोर है, ठीक है, 3rd नंबर का वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये 275 किलोमीटर का होगा, और झुमरी तिलैया से NH2 पर अंतकीडी, विष्णुगढ़, पेटरवार, कसमार, बरलंगा, सिल्ली, रड़गांव, सरायकेला, बैसा, जैतगढ़ होते हुए उड़ीसा की सीमा तक ये कॉरिडोर जाएगा। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा। ठीक है, 275 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। सेंट्रल कॉरिडोर होगा जिसका लंबाई 140 किलोमीटर होगा, और ये रांची से बुढ़मू, टंडवा, चतरा, हंटरगंज होते हुए डोभी बिहार की सीमा तक ये जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा झारखंड राज्य में। ठीक है, तो टूरिस्ट कॉरिडोर 270 किलोमीटर का है, जिसमें मिलन चौक, सिल्ली, रंगामाटी रोड से जो है वो
यहाँ पर देख लीजिए सारजमडी और तमाड़, खूंटी, गोविंदपुर, सिसई, घाघरा, नेतरहाट, गारू, सरयू, लातेहार, हेरहंज, बालूमाथ, मैक्लूसीगंज होते हुए यह चामा मोड़ तक जो है वो ये जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 270 किलोमीटर है। होली टूरिस्ट कॉरिडोर जो है वो, ठीक है, यहाँ पर 170 किलोमीटर रांची से ओरमांझी, गोला, रजरप्पा, डुमरी और गिरिडीह होते हुए देवघर तक यह लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबा धाम को आसपास में ये जोड़ेगा, आपस में जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबा धाम को ये होली टूरिस्ट कॉरिडोर जो 170 किलोमीटर का होगा ये जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, तो समझ में आ रही है। मैप के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए, तो ये ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है पहला वाला। ठीक है, ये जो पहला आपको यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है, ये जो है वो आपका यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है। दूसरा जो है वो ईस्टर्न कॉरिडोर है दूसरा। ठीक है, ये ग्रीन वाला आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला ये जो है वो आपका ईस्टर्न कॉरिडोर है। तीसरा जो है वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये वाला जो है, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है। और चौथा जो है वो सेंट्रल कॉरिडोर है। ठीक है, फोर्थ नंबर तो ये वाला, ठीक है, ये जो है सेंट्रल कॉरिडोर है। और पांचवा नंबर टूरिस्ट कॉरिडोर है, पांचवा नंबर ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है आपका वो टूरिस्ट कॉरिडोर है। और 6 नंबर होली टूरिस्ट कॉरिडोर है, जो कि आपका कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है आपका यहाँ पर होली टूरिस्ट कॉरिडोर है। तो ये राज्य में 6 अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। और इसके लिए यहाँ पर जो है वो अब निविदा की प्रक्रिया चल रही है, डीपीआर तैयार किया गया है और इस पर जो है अब जल्द ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 कॉरिडोर का यहाँ पर निर्माण किया जाना है झारखंड राज्य में, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है, पटना में चल रही 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के ट्रायलथन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। ठीक है, तो किन्होंने यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, जो कि पटना में ये आयोजित की जा रही है 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। और यहाँ पर ट्रायलथन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और ये है हिमांशु सिंह। कौन है, हिमांशु सिंह है, जो कि यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पूरी डिटेल्स में इनके बारे में यहां पर देख लेते हैं। तो 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के ट्रायथलन इवेंट में पूर्वी सिंहभूम के हिमांशु सिंह कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये पूर्वी सिंहभूम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, पूर्वी सिंहभूम से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। पटना में चल रही इस प्रतियोगिता में झारखंड का यह पहला पदक है। बालकों के अंडर 14 कैटेगरी में हिमांशु ने 1632 अंक लाकर यहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और हिमांशु पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। इस स्पर्धा का रजत पदक आंध्र प्रदेश के दामू गणेश, जिनको कि 1616 अंक दिया गया है, और कांस्य पदक उत्तराखंड के सूरज सिंह जो है वो 1608 अंक के साथ प्राप्त किए हैं। एक ट्रायलथन में 60 मीटर दौड़ होता है। ठीक है, एक ट्रायलथन में 60 मीटर दौड़ होता है और स्टैंडिंग जंप और स्टैंडिंग ऊंची कूद की स्पर्धा भी इसमें होती है। तो ये ट्रायलथन क्या है कि ये 60 मीटर का दौड़ होगा, साथ ही साथ इसमें जो है वो स्टैंडिंग जंप भी होगा और स्टैंडिंग ऊंची कूद का भी यहाँ पर जो है इसमें कंपटीशन किया जाता है। तो ये इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये है हिमांशु सिंह, जो कि पूर्वी सिंहभूम से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला 3rd नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। वो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 3rd नंबर क्या है कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष में, यानी कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक, ठीक है, वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक जो है झारखंड सरकार को कोयले से कुल कितनी रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुई है, यानी कि टैक्स। ठीक है, रॉयल्टी जो है वो सरकार को मिली है, टैक्स के रूप में कितनी जो है वो कलेक्शन यहाँ पर राज्य सरकार ने की है पिछले 3 वित्तीय वर्ष में, 2019 से लेकर 2022 के बीच में जो है वो कुल कितनी रॉयल्टी राज्य सरकार ने यहाँ पर एकत्रित किए हैं, या फिर कहिए कि उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8340.78 करोड़। ठीक है, 8340.78 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पिछले 3 वित्तीय वर्ष में, ठीक है, पिछले 3 वित्तीय वर्ष में 2019 से लेकर, ठीक है, 2019 से वर्ष 2022 तक जो है झारखंड राज्य सरकार ने इतने कोयले से यहाँ पर जो है रॉयल्टी यहाँ पर प्राप्त की है।
ठीक है। तो झारखंड में कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और यहाँ पर कोयले का भंडार है, खनिजों का भंडार है। झारखंड में सबसे ज्यादा जो है वो कोयला है। तो कोयला यहाँ पर जो है वो झारखंड राज्य सरकार को जो इससे रॉयल्टी प्राप्त हुई है वो 8,340.78 करोड़ रुपए यहाँ पर रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पिछले 3 वित्तीय वर्ष में जो है राशि यहाँ पर रॉयल्टी के रूप में 8,340.78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। राज्य में कोल इंडिया की 3 अनुषंगी इकाइयां हैं। इसमें सबसे अधिक रॉयल्टी जो है वो सीसीएल से मिलता है। ठीक है, 3 कौन कौन सा है? तो यहाँ पर जो है ईसीएल भी है, ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड भी है। तो 3 कंपनियों में से झारखंड राज्य को सालाना और औसतन जो है वो 2700 करोड़ रुपए के आसपास रॉयल्टी से मिलती है। ठीक है, तीनों को मिलाकर हम लोग देखें तो तीनों को औसतन जो है वो 2700 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है वो रॉयल्टी के रूप में आती है झारखंड राज्य को। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार को। झारखंड में कोल इंडिया की 3 खनन कंपनियां हैं। कौन कौन सी है? बीसीसीएल है, ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा बीसीसीएल है, ठीक है, उसके बाद सीसीएल है और ईसीएल है। ठीक है, ये 3 यहाँ पर कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियां हैं और सबसे अधिक जो रॉयल्टी मिलती है झारखंड राज्य सरकार को वो सीसीएल से मिलती है। किससे मिलती है? सीसीएल से मिलती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक अनुसंधान इकाई है सीएमपीडीआई, जो कि वर्तमान में ये कार्यरत भी है। ठीक है, तो ये कुल 3 अनुषंगी कंपनियां हैं कोल इंडिया की झारखंड राज्य में, जो कि यहाँ पर माइनिंग का काम कर रही है झारखंड में। ठीक है, खनन का काम कर रही है। तो ये तीनों ही कंपनियां मिलकर यहाँ पर जो है वो लगभग 8340.7 जो है वो यहाँ पर करोड़ जो है वो यहाँ पर रॉयल्टी के रूप में झारखंड राज्य सरकार को दिए हैं। ईसीएल का जो मुख्यालय है वो आसनसोल में है, लेकिन इसका कुछ जो यहाँ पर खदान है वो झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, ईसीएल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आसनसोल में है, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ माइनिंग का पार्ट झारखंड में भी जो है वो चलता है। इसका रॉयल्टी झारखंड सरकार को मिलती है और बीते साल 3000 करोड़ से अधिक रॉयल्टी यहां पर झारखंड सरकार को दिया है। झारखंड को बीते साल 3 कंपनियों से रॉयल्टी के मद में 3028 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिली थी। वर्ष 2019-20 में करीब 2754.16 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में मिला था और वहीं 2020-21 में झारखंड को करीब 2558 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में मिला था। तो यहाँ पर वर्ष ईयर वाइज यहाँ पर आप डाटा देख सकते हैं यहाँ पर टेबल के माध्यम से कि जो अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है, सीसीएल है, ठीक है, ईसीएल है और यहाँ पर बीसीसीएल है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, उससे यहाँ पर जो है वो ईयर वाइज यहाँ पर 2019, 20-21 और 21-22, ठीक है, इस तरह से 19-20, 21-22, 20-21 और 21-22। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी रॉयल्टी जो है वो झारखंड राज्य सरकार को मिली है और ये सभी जो है वो क्या है? ये सभी राशि जो है वो करोड़ में है। ठीक है, करोड़ में है। ठीक है, इतनी करोड़ जो है वो यहाँ पर रॉयल्टी के रूप में झारखंड राज्य सरकार को इन सभी कंपनियों ने दिया है। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीडीएफ में देख लीजिएगा, ये डाटा जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर है वो है इंडियन रीडरशिप सर्वे IRS के अनुसार झारखंड में लॉकडाउन के पश्चात रेडियो की श्रोता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, आजकल तो रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी इजाफा दर्ज किया गया। ये बहुत ही यहाँ पर कहिए कि इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और ये जो है वो यानी कि रेडियो की श्रोता जो है उसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। ये सर्वे में बात सामने निकल कर आई है और ये जो है वो फिलहाल इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर चीज हर लोगों के पास यहाँ पर मोबाइल है। ठीक है, सब कुछ मोबाइल में देखते हैं, सुनते हैं और टीवी वगैरह में भी देखते हैं। ठीक है, बहुत तरह के अब जो है वो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है। तो उसके बावजूद भी रेडियो की जो यहाँ पर श्रोता है रेडियो के, उसमें वृद्धि दर्ज की गई है और ये बात सामने निकल कर आई है इंडियन रीडरशिप सर्वे IRS का सर्वे है। उसी के अनुसार यहाँ पर है कि लॉकडाउन के पश्चात झारखंड में रेडियो के श्रोताओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 से 25% की वृद्धि दर्ज की गई है झारखंड राज्य में। ठीक है, ये जो वृद्धि दर्ज की गई है झारखंड राज्य में IRS के रिपोर्ट के अनुसार वो 22 से 25% यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अभी भी रेडियो को लोग सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं डिटेल्स में देख लेते हैं। तो संचार के सभी संसाधन मौजूद होने के बाद भी रेडियो का लोकप्रियता बने रहना इसकी उपयोगिता साबित करता है। आज भी जहां इंटरनेट की समस्या है वहां रेडियो संचार का ये जो है एक सख्त माध्यम है। वहां पर एक ही माध्यम है, वो क्या है? रेडियो है। 2 वर्ष पहले जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था
तो घरों में बंद थे, तब रेडियो की जो है वो अहमियत समझ में आई थी लोगों को, ठीक है। हालांकि नेट का भी जहां कहीं कहीं जो है वो बहुत ज्यादा अधिक उपयोग हुआ है। हाल ही में इंडियन रीडरशिप सर्वे IRS में पाया गया है कि कोरोना वायरस से अब तक झारखंड में 22 से 25% रेडियो के जो श्रोता है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी लोकप्रियता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में 12 से 13 लाख लोग जो है वो श्रोता है रेडियो के, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने रेडियो की स्थापना जो है वो कब की थी? 13 फरवरी 1946 को की गई थी, और तिथि 13 फरवरी को जो है यहाँ पर हर वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है? थीम जो है वो रेडियो और शांति है। क्या है? इस वर्ष का जो थीम है वो रेडियो और थीम है। हर साल जो है वो 13 फरवरी को जो है वो यहाँ पर विश्व इंटरनेशनल रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेडियो दिवस यानी कि विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कब? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में IRS का ये रिपोर्ट है जहां पर सर्वे किया गया है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये आंकड़ा किया गया है कि झारखंड में लगभग 22 से 25% की श्रोताओं में वृद्धि दर्ज की गई है, रेडियो सुनने वाले की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5th नंबर, वो है हाल ही में 13 फरवरी 2023 को शहीद वीर बुद्धू भगत की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 191वीं, ठीक है, 191, ठीक है। तो ये हाल ही में यहाँ पर वीर शहीद बुद्धू भगत की शहादत दिवस जो है वो मनाई गई है, और इनका जो 17 फरवरी का ही यहाँ पर जो है वो जन्म दिवस है, ठीक है। इनकी जो है वो जन्म दिवस है, और यहाँ पर 13 फरवरी को इनकी शहादत दिवस है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वीर बुद्धू भगत से संबंधित शहीद जो हुए थे, वीर शहीद बुद्धू भगत थे, इनका क्या योगदान रहा था यहाँ पर आंदोलन में, ठीक है। तो कोल विद्रोह के ये महानायक थे, जैसा कि आप सब पता होगा, झारखंड जीके में आप सब पढ़ते होंगे। कोल विद्रोह के महानायक थे वीर बुद्धू भगत, और इनका हर वर्ष 13 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1831-32 के महानायक जो है बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची के चान्हो प्रखंड के सीलागाई में हुआ था। कहां पर हुआ था? चान्हो प्रखंड के सीलागाई में इनका जन्म हुआ था, और 13 फरवरी 1832 में जो है वो ये शहीद हो गए थे, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए 1765 में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही छोटा नागपुर की धरती पर बाहरी लोगों के प्रवेश भी बढ़ता गया। अंग्रेजी शासन ने आदिवासियों पर कई तरह के जो है वो कर यानी कि टैक्स यहाँ पर जो है वो लाद दिए थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1831 में तमाड़ से महान कोल विद्रोह की शुरुआत हुई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वीर बुद्धू भगत ने सीलागाई समेत आसपास के इलाकों में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने योद्धाओं को गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण जो है वो दिया था, ठीक है। एग्जाम में 20 से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि गोरिल्ला युद्ध का जो है वो ट्रेनिंग किस महान वीर शहीद महान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं कि वीर बुद्धू भगत के द्वारा, ठीक है। हजारों समर्थकों ने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। इसके फलस्वरूप भी 1000 इनाम की घोषणा वीर बुद्धू भगत को पकड़वाने के लिए की गई, और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक छोटा नागपुर की धरती अंग्रेज सैनिकों और अफसरों से जो है वो भर गया था उनको पकड़ने के लिए। और उन्होंने क्या किया था लास्ट में कि अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काटकर वो उन्होंने शहादत दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे ने, ठीक है, किसने? कैप्टन इम्पे ने यहाँ पर जो है वो 4 कंपनी पैदल सैनिक और घुड़सवार दस्ते को सिलागायू भेजा, और जहां बड़ा युद्ध हुआ इसमें वीर बुद्धू भगत की पत्नी बालकुंद्री भगत, छोटे भाई उदयकरण भगत एवं 2 बेटियां रुनिया और झुनिया के अलावा कई लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इसमें कई वीर गति को प्राप्त हुए, और वीर बुद्धू भगत गुलाम बनना एवं अंग्रेजों के हाथों में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने आत्मसमर्पण न कर अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काटकर उन्होंने शहादत दे दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वीर बुद्धू भगत थे जिनकी हाल ही में 191वीं शहादत दिवस मनाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं ये है वीर बुद्धू भगत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6th नंबर क्वेश्चन, वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कमाई के मामले में, ठीक है, इनकम के मामले में कितनी प्रतिशत झारखंड की महिलाएं हैं जो अपने पति से आगे हैं? यानी कि कितनी प्रतिशत झारखंड में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति से ज्यादा कमाती हैं, ज्यादा उनका इनकम है, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं की संख्या झारखंड में कितनी है?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 40%। ठीक है, 40% झारखंड में महिलाएं ऐसी हैं जिनकी इनकम जो है वो अपने हस्बैंड से ज्यादा है। ठीक है, जिनकी इनकम क्या है, अपने पति से, अपने हस्बैंड से ज्यादा उनकी इनकम है। ठीक है, ऐसी झारखंड में कितनी है, 40% महिलाएं हैं। ठीक है, और इस मामले में देश भर में झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन है झारखंड का, और पहला स्थान की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर तो बिहार है। ठीक है, बिहार में जो है वो सबसे ज्यादा प्रतिशत है महिलाओं की, जहां जो है वो पुरुषों से यानी कि अपने हस्बैंड से, पति से इनकम जो है वो ज्यादा है। उस मामले में बिहार पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर झारखंड राज्य है। चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है और उसी के अनुसार कमाई के मामले में, ठीक है, कमाई के मामले में झारखंड जो है वो, झारखंड में यहाँ पर महिलाओं में जो है वो कितनी है, 40% है। और यहाँ पर राज्य में 81.7% महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा जीवन को लेकर निर्णय लेती है और पति को ना कहने की हिम्मत भी रखती है। ठीक है, और वहीं पड़ोसी बिहार राज्य में 45.6% महिलाएं पति से कमाई में आगे हैं। ठीक है, तो और इस यहाँ पर परसेंटेज के साथ बिहार जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, 45.6 जो है परसेंट महिलाएं बिहार में ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड से, अपने पति से ज्यादा वहां पर कमाती है। ठीक है, और ये पहले स्थान पर है। उड़ीसा जो है वो यहाँ पर जो पड़ोसी राज्य है वो तो वहां पर 33.6 और दिल्ली में 33.3% महिलाएं पति से कमाने में आगे हैं। इस मामले में झारखंड बिहार के बाद देश भर में दूसरे स्थान पर है। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला, नेशनल वुमेन्स डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल की बात करें तो 8 मार्च को। ठीक है, इंटरनेशनल की बात करें तो 8 मार्च को जो है वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 का। इस रिपोर्ट में ये बातें सामने निकल कर आई है कि झारखंड की जो 40% महिलाएं हैं उनका इनकम अपने पति से, अपने हस्बैंड से ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। चलिए हम लोग यहाँ पर जो पिछले सेशन में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न जो पूछा गया था आपसे और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। ठीक है, तो प्रश्न जो पूछा गया था क्या था कि झारखंड से किनका चयन साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में किया गया है। झारखंड से किनका चयन साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, उसका यहाँ पर कार्यालय, वहां पर जो है वो उसके सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं झारखंड राज्य से। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर वो महादेव टोपो, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए साहित्य अकादमी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, महादेव टोपो है। ये पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महादेव टोपो जो है वो झारखंड में साहित्य, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं अपना, और उनकी कविताएं देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये है महादेव टोपो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हम लोग हर सेशन में एक प्रीवियस सेशन से प्रश्न देखते हैं ताकि आपके रिवीजन हो सके अच्छे से और चीजें याद भी रहे। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में 10 फरवरी 2023 को झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने भोपाल में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो किस टीम को हराकर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ये झारखंड की जो महिला बालिका टीम है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर 10 फरवरी 2023 को इन्होंने बालिका हॉकी टीम ने भोपाल में जो आयोजित की गई थी यहाँ पर 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ या फिर चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस टीम को हराकर झारखंड की महिला बालिका हॉकी टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो आप सब इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आई होगी, और तो आप सब एक जरूर लाइक करिए, और चैनल में दोस्तों अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसे, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पर क्लासेस जो है वो मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर आप यहाँ पर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ बता दूं आपको कि जेपीएससी की भी बैचेस हमारे यहाँ पर शुरू हो गई हैं,
अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी की भी यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सेंटर की यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, सीजीएल की, एमटीएस की, जीडी की, तो आप यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड एसआई की भी बैच जो है वो अब शुरू हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप अगर झारखंड एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे मॉर्निंग इसी टाइम में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए और थोड़ी बहुत जो है वो आप अपना पुशअप करते रहिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन का भी ये वक्त है और ये समय ऐसा है जो कि आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी यहाँ पर आपको रहना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे इसी टाइम मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।